सो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो 2.1 कवर की है एंड उसके बाद में मैंने आप लोगों को जो है वो 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं विथ एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 एंड अभी उन्हीं तीनों एग्जाम्पल्स का हम जो है वो यूज़ करने वाले हैं इन दोनों क्वेश्चंस को कवर करने में। ये इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझने को मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स 2.2 स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो आप लोगों का 2 था एंड एग्जाम्पल नंबर जो आप लोगों का 3 था, सेम उसी तरीके से अगर आप लोगों ने अभी तक उन दोनों एग्जाम्पल्स को कवर नहीं किया है, तीनों एग्जाम्पल्स को, तो उनको जरूर जो है वो कवर कीजिए, पिछला वीडियो जरूर देखिए। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो भी आप लोगों के पास पॉलिनोमियल दिए हुए हैं सबके आप लोगों को जीरोस फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट। सेकंड आप लोगों को जो है वो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो सेम आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 की प्रोसेस है, उसी को हम यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल एंड हमारा पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड माइनस का 8 हमारे पास पॉलिनोमियल हो चुका है। अभी बुक को थोड़ा साइड कर देते हैं या यहाँ पे रख देते हैं, ऊपर रख लेते हैं, अभी कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करने वाले हैं। सो तरीका क्या होने वाला है, 1 यहाँ स्टार्टिंग में कोफिशिएंट 1 है, नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, एंड 8 यहाँ पे लास्ट में। सो मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आएगा। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे फिर आप लोग जो है वो किसका डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा एंड 2 का डिवाइड देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। सो आपको चाहिए 2, सो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड नेक्स्ट आपके पास ये एक 2 है। सो 4 में से 2 माइनस करने पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी आप लोगों को, 2 मिल जाएगी। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप लोगों का ये 2 जो है वो माइनस का है, सो बड़ी वैल्यू माइनस की होनी चाहिए। सो 4 माइनस का एंड 2 किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट जो है वो माइनस का 2 मिलेगा। सो यहाँ पे आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर पड़ा ही है, माइनस का 4x रख देंगे एंड प्लस का 2x रख देंगे, माइनस का 8 रख देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पे, इस स्टेप में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ क्या होती है, साइन की मिस्टेक्स होती हैं। तो एक बार मेक श्योर ये चेक कर लीजिए कि इन दोनों टर्म से हमारी ऊपर वाली टर्म आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट अभी इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। सो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा एंड आपके पास x माइनस 4 अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2x है, एक x बाहर निकल गया, एक अंदर रह जाएगा एंड यहाँ पे x जो है वो बाहर निकल जाएगा, माइनस का 4 जो है वो अंदर पड़ा रह जाएगा। अभी इन दोनों टर्म्स में जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं 2 का डिवाइड जा रहा है, तो साइन यहाँ पे जो होगा हमेशा वही साइन हमें यहाँ रखना है। सो प्लस का 2 एंड 2 का डिवाइड जा रहा है दोनों टर्म्स में, इसलिए अपने 2 कॉमन ले लिया है। अभी यहाँ पे आप लोग जो है वो 2 कॉमन ले चुके तो x बचेगा एंड 2 का डिवाइड जो है वो आप लोग इस 8 में देंगे तो 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे भी अगर आप लोगों ने कॉमन सही लिया है तो आप एज इट इज़ नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही ही होता है वो। अब दोनों टर्म्स में से एक चीज़ सेम है, क्या x माइनस 4 एंड x माइनस 4, इसे अपन क्या रख देंगे, कॉमन ले लेंगे एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ से x बच जाएगा एंड प्लस का 2 बच जाएगा। तो ये हो गया है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो यहाँ से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो पहले x माइनस 4 को 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 4 रहेगी, माइनस का 4 इधर आके प्लस में एंड नेक्स्ट आप जब x प्लस 2 को रखेंगे 0 के इक्वल, सो आपके पास x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, प्लस का 2 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। सो फर्स्ट वैल्यू अल्फा की वैल्यू 4 एंड बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है, माइनस का 2 हो गई है। अभी हम करने वाले हैं क्या, वेरीफाई, ठीक है, हम करेंगे वेरीफाई। सो यहाँ पे अपन हेडिंग लगा लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, वेरीफाई हेडिंग लगा ली। अभी अपन वेरीफाई करने वाले, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो क्या निकालने हैं, कोफिशिएंट्स निकाल देने हैं। सो यहाँ पर अपन अगर जो यूजुअल फॉर्म की बात करें तो आपकी यूजुअल फॉर्म जो होती है p ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c होता है, आप लोग जानते हैं। इसको आप लोगों को कंपेयर करना है इससे, इस पॉलिनोमियल से। सो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। सो a की वैल्यू कितनी, 1, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोमा b की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी, b ये देखिए प्लस b है एंड यहाँ पे माइनस 2 है। सो प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 2 होगी, ठीक है। एंड c की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी, माइनस के 8, प्लस c की वैल्यू माइनस का 8। ये आप लोगों के पास तीनों कोफिशिएंट्स हो गए हैं। अभी रिलेशनशिप को करना है वेरीफाई। सो अपने पास सबसे पहली वैल्यू जो करेंगे हम वो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। सो वो वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, देखिए अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस का 2, तो उन दोनों को ऐड करेंगे। सो प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन बन जाएगा माइनस का। सो 4 माइनस आ जाएगा 2 एंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर 2 हो जाएगी। अभी हम निकालने वाले हैं क्या, अल्फा सॉरी माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, सो यहाँ पे निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है। इसको क्या रखना है, नेगेटिव साइन के साथ में रखना है, पहले नेगेटिव का साइन एंड फिर बी की वैल्यू माइनस की 2 पुट कर दिया अंदर एंड डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू जो कि आपकी 1 है। सो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का, एंड डिवाइड में 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सो वैल्यू डिवाइड में 1 रखें, 2/1 वैसे भी कितना होता है, 2 ही होता है। सो देख पा रहे हैं आप राइट हैंड साइड में इसमें भी 2 है एंड इसमें भी 2 है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास माइनस का b/a आ जाएगा, जो कि आप लोगों का फर्स्ट जो है वो वेरिफिकेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन करने वाले हैं सेकंड वेरिफिकेशन, जो कि अपने पास निकालेंगे अपन अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 4 है, सो यहाँ से आप लोगों के पास 4, एंड बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास माइनस का 2 है, सो मल्टीप्लाई में माइनस का 2 रख देंगे, ठीक है। तो साइन तो माइनस का आ जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है इसके आगे, एंड प्लस का और माइनस का साइन मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन आ जाएगा, एंड 4 को 2 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना रख देंगे अपन, 8 रख देंगे। अभी अपन क्या करने वाले हैं, वैल्यू निकालने वाले हैं c/a की। सो c की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस का 8 है, सो यहाँ पे माइनस का 8, एंड डिवाइडेड बाई a की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 1 है, सो यहाँ पे 1 रख देंगे। -8/1 कितना होता है, माइनस का 8 ही होता है। राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/a हो जाएगी। एंड ये आप लोगों का सेकंड वेरिफिकेशन कंप्लीट, एंड आप लोगों का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पूरा कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो कि अपन ने कंप्लीट किया है। अब अपन करने वाले हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि अपने पास देख रहे हैं आप लोग, 4s² माइनस का 4s एंड +1 है, इसे अपन लिखने लेते हैं। तो ये लीजिए स्टूडेंट, 4s², ठीक है, s थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एंड माइनस का 4 एंड s एंड प्लस में 1, ये हमारा पॉलिनोमियल। सो सबसे पहला काम हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, जीरोस फाइंड आउट करने वाले हैं इसकी। सो स्टार्टिंग में 4 एंड लास्ट में आप लोगों के पास 1 है। सो प्राइम फैक्टराइज करेंगे अपन किसका, 4 का, 4 इंटू 1 4 ही होता है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो सबसे पहले डिवाइड देंगे 2 का, वैल्यू आएगी 2, एंड 2 का डिवाइड देने पर लास्ट में वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगी। सो अपने पास 2 ही टर्म है, 2 एंड 2, इन्हीं को यूज करके अपन को क्या बनाना है, माइनस का 4s बनाना है। सो दोनों ही नेगेटिव लेंगे तभी जाके वो दोनों ऐड होकर माइनस का 4s देंगे। सो दोनों को नेगेटिव लेना है। सो 4s² माइनस में आपके पास 2s हो जाएगा, एंड माइनस में भी 2s हो जाएगा, एंड प्लस में 1 हो जाएगा। अब इन दो टर्म्स, स्टार्टिंग 2 टर्म्स में से आप लोगों के पास क्या कॉमन आ जाएगा, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन आपके पास 2 आ जाएगा। एक तो देखिए 2 एंड 4 में किसका डिवाइड जाएगा, हाईएस्ट 2 का डिवाइड चला जाएगा, और 2 कॉमन ले लेंगे, एंड दोनों में s है तो एक s और कॉमन ले लेंगे। सो आपके पास जो है वो क्या बच जाएगा, एक 2s बच जाएगा, क्योंकि आपके पास 2s है तो एक तो अंदर s रह जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, एंड 4 जो है 4 में अपन 2 का डिवाइड देंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। सो यहाँ पे 2s आ जाएगा, एंड माइनस में 2s आपने कॉमन लिया तो वैल्यू यहाँ पे 1 बचेगी। अभी ध्यान देखिए, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को कहा था, बीच में जो वैल्यू होती है वही यहाँ पे जो साइन होगा, सेम साइन आप लोगों को कॉमन लेना है। एंड दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जिसका कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, उसके साथ में कौन खड़ा रहता है, उसके साथ में भगवान खड़ा रहता है, ठीक है। सो भगवान क्या होता है, सिर्फ एक होता है। सो यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, 1 लिखने वाले हैं। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वहाँ पर क्या कॉमन होने वाला है, 1 कॉमन होने वाला है। एंड आंख बंद करके आप लोग इसे नोट कर दीजिए, 2s - 1, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि सर +1 था, -1 कैसे कर दिया। मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, सही आंसर आएगा। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2s से तो माइनस का 2s, एंड -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के प्लस, एंड 1 का 1, ठीक है, मैच कर रहा है, सही है ना। अभी यहाँ से आपके पास दोनों में 2s - 1 एंड 2s - 1 कॉमन है, सो यहाँ से आपके पास 2s - 1 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, एंड नेक्स्ट 2s एंड -1 आप लोगों के पास सेकंड ब्रैकेट में जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। सो यहाँ पे 2s - 1 को सबसे पहले 0 रखेंगे, नेक्स्ट में भी वापस 2s - 1 को ही हम 0 रख देंगे। सो यहाँ से आप लोगों के पास से जो ये 2s है वो वैल्यू -1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, एंड सेम वे इसमें भी 2s की वैल्यू यहाँ पे +1 हो जाएगी या 1 हो जाएगी। ये 2 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, दोनों में सेम वे सेम आंसर आएगा, s की वैल्यू 1/2 आएगा, एंड इसमें भी s की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/2 आएगी। सो सबसे पहली वैल्यू अपन अल्फा ले लेंगे। सो अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास हाफ हो चुकी है, एंड बीटा की वैल्यू भी आप लोगों के पास हाफ हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। सो अपने पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम काम करने वाले हैं वेरिफिकेशन का, ठीक है। सो वेरीफाई आईडी का अपन ने लगा दी है। सो अभी अपन p ऑफ x पॉलिनोमियल जो है अपना है यूजुअल फॉर्म वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, यूजुअल फॉर्म ax² एंड प्लस का bx एंड प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोगों को रिलेट करना है आप लोगों के पॉलिनोमियल से। सो x² का कोई विशेष इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग की यहाँ पे s² है, यहाँ पे x² लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। यूजुअल फॉर्म में x यूज़ करते हैं अपन, तो वही बात है। यहाँ पे आप लोग s² लिखें या यहाँ पे s लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही वही कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ कोफिशिएंट्स को रिलेट करना है। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू आप लोगों के पास प्लस b की वैल्यू माइनस का 4, ठीक है, साइन के साथ में रखना है भाई, ठीक है। एंड c की वैल्यू आप लोगों के पास प्लस का 1, ठीक है। प्लस की कितनी हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी सी की, यहाँ पे सी की वैल्यू प्लस का 1, ठीक है। रिलेट कर रहा है अच्छे से। अभी आपने वो क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू निकालनी किसकी, अल्फा प्लस बीटा की। सो अल्फा
1/2 एंड बीटा कितना 1/2। अब देखो हाफ में हाफ ऐड कर देंगे तो कितना, हाफ और हाफ ऐड करने पर कितना आता है 1 आता है ना, कंप्लीट 1 हो जाता है, बस कंप्लीट। ठीक है, अभी यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इतना रूडली काम मत कीजिए, जितना हो सके उतना इजी आंसर लिख के कवर कर दीजिए, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अभी नेक्स्ट अपन क्या निकालने वाले माइनस बी अपॉन ए निकालने वाले हैं। सो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, उसका माइनस करना है। सो माइनस एंड माइनस का 4 एंड डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है भाई 4 है। सो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा कितने टाइम पे, 1 टाइम पे। सो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या होने वाली, सेम होने वाली है। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। देखिए ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम ही आने वाली है, किसी भी पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग काम कर लीजिए, तभी अपन इसमें जो है वो ये कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ये रिलेशन ऐसा है जो ब्रेक नहीं हो सकता है। सो ये जो है वो हमेशा काम करेगा ये चीज़। ठीक है, सो आप कभी भी जो है वो अगर कर रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान रखिए कि कभी भी वैल्यू डिफरेंट नहीं आ सकती है। ठीक है, सो ध्यान रखिए, केयरफुली आप लोगों को करना है। अभी नेक्स्ट अपन करने वाले हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को निकालने वाले हैं। सो अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई, ये देखिए यहाँ पे हाफ है। ठीक है, एंड बीटा की वैल्यू की बात करें तो 1/2 आपके पास हाफ है, वो भी है। मल्टीप्लाई करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, रेशनल नंबर्स को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, मतलब ऊपर वाला ऊपर वाले से एंड नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, इजी वे, एकदम बहुत इजी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अभी आप लोगों को क्या निकालना है, सी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। सो सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है एंड डिवाइड में ए की वैल्यू की बात करें तो आपके पास कितनी, सॉरी सी की वैल्यू आपके पास 1 है, यहाँ 1 होएगा एंड जो ए की वैल्यू है वो आपके पास 4 है। सो यहाँ पे 1/4 एंड दोनों की राइट साइड मैच कर रही है। ठीक है, सो हमारे पास जो ये अल्फा इंटू बीटा है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी अपॉन ए के। एंड अपना सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये रहा आप लोगों का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट अपन ने इस वीडियो में किया है। ठीक है, आप लोग चाहें तो नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन करने वाले हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, अब इसमें गलतियां होती हैं, कई बार गलतियां क्या होती हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं। वो छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि मिडिल टर्म कहाँ है। ठीक है, और लास्ट की जो कांस्टेंट टर्म आती है वो कहाँ है। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोगों को दिया हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ध्यान रखिए, पहले x² आएगा, फिर x आएगा एंड फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, तो इनको रीअरेंज कर लीजिए। सबसे पहले 6x² माइनस का 7x पहले आ जाएगा एंड माइनस का 3 बाद में। अभी ध्यान रखिए, माइनस का 7x इधर आके माइनस का 7x ही होने वाला है एंड ये माइनस का 3 इधर आके माइनस का 3 ही होने वाला है, साइन चेंज नहीं होने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों सर ऐसा कैसे, इधर उधर लेके जाते तो साइन चेंज होते हैं। भाई पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं ना तब होता है, यहाँ इक्वल का साइन ही नहीं है। ठीक है, अपने ही मैदान में खेल रहे हैं तो वहाँ पे क्या जो है वो चोट लगने वाली है ऐसी। ठीक है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है ये चीज़ कि आप लोगों को जब रीअरेंज करें तो साइन चेंज नहीं करने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों का। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग शुरू करते हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, सो 18 का अपन क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 2 का डिवाइड देंगे तो 9 आ जाएगा एंड 3 का डिवाइड देंगे तो 3 एंड 3 का डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को चाहिए 7। सो देखिए 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा एंड 9 में से आप लोग जो ये 2 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी एंड आप लोगों को 7 माइनस का चाहिए। सो आपके पास 9 माइनस का एंड 2 आप लोगों के पास प्लस का होना चाहिए, क्योंकि साइन जो यहाँ है वो बड़ी टर्म का होगा। ठीक है, सो 9 माइनस का होगा एंड यहाँ पे आप लोगों के पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस तरीके से हो जाएगी, 6x² माइनस का 9x एंड प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास 2x एंड माइनस 3। ये हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अभी यहाँ पे अपन जो कॉमन लेने का काम कर लेते हैं। सो कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा अभी दोनों में, देखो 6 एंड 9 में किसका डिवाइड हो सकता है 3 का डिवाइड हो सकता है, तो 3 कॉमन, x² है एंड यहाँ पे x है तो 1x कॉमन आ जाएगा। सो 1x कॉमन। अभी 3 का डिवाइड 6 में देंगे तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम एंड x का डिवाइड अपन x² में देंगे, मतलब 2x है तो 1x बाहर निकल गया, 1x अंदर आ जाएगा। अभी x आपने कॉमन ले लिया है, 3 का डिवाइड आप जो किस में देंगे 9 में तो देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस का 3 पड़ा रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे जो साइन है सेम वे अपन ने बात की है पिछले वाले दोनों क्वेश्चंस में, सेम वे साइन सेम रखना है आप लोगों को। एंड आप लोग देख पा रहे हैं इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कोई नहीं होता उसमें कौन होता है 1 होता है, भगवान सिर्फ एक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कितना रख देंगे 1 रख देंगे एंड वैल्यू आप लोगों की सेम टू सेम 2x माइनस 3, क्योंकि प्लस का 1 कॉमन लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो सेम दोनों में एक चीज़ कॉमन है 2x माइनस 3, सो दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3। सो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ये लीजिए 2x माइनस 3 अपन ने लिख दिया है। नेक्स्ट आपके पास 3x एंड प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, सो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2x माइनस 3 को अपन 0 रख देंगे एंड नेक्स्ट वे अपन 3x प्लस 1 को क्या रख देंगे 0 के इक्वल रख देंगे। सो यहाँ से 2x जो है माइनस का 3 आप लोगों का इधर आके किस में जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें इक्वल के साइन नहीं थे तो साइन चेंज नहीं किया, अभी इसमें जो है वो इक्वल के साइन है, सो ये 3 इधर आया है
तो ये प्लस का हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। एंड यहाँ पे आप लोगों के पास एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड के इस साइड में जाएगा, इक्वल के इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यू अल्फा की चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 हो चुकी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं किसकी, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 3x + 1 है, सो यहाँ पे आप लोगों के पास 3x, ये प्लस का 1 जो है वो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोगों के पास जो 3 है ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी चाहिए, -1 एंड डिवाइड में आपके पास कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू आपके पास से 3/2 हो चुकी थी, बीटा की वैल्यू आपके पास -1/3 आ जाएगी कुछ इस तरीके से। सो अपने पास अल्फा एंड बीटा आ चुका है। नेक्स्ट अपने को वेरीफाई वाला काम करना है, वो और कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लेते हैं भाई यहाँ पे, क्या, वेरीफाई। सो सबसे पहला काम अपने को रिलेट करना है एंड कोफिशिएंट्स को निकालना है। सो p ऑफ x क्या होता है भाई, यूजुअल फॉर्म ax² + bx एंड प्लस c। ध्यान रखिएगा भाई, इसको आपको रिलेट करना है अपने वाले पॉलिनोमियल से, बट इससे नहीं, इससे रिलेट करना है, ठीक है। इससे क्यों रिलेट करना है, क्योंकि इससे होगा ना, देखिए x² की टर्म पहले है एंड बाद में x की टर्म एंड बाद में कांस्टेंट वाली टर्म, इससे रिलेट करेंगे तो गलतियां कर देंगे आप, ठीक है। सो सेकंड वाली जो है वो स्टेज से आप लोगों को क्या करना है, रिलेट करना है। सो यहाँ से a की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 6 है, देखिए a की वैल्यू कितनी है, 6। एंड यहाँ से b की वैल्यू की बात करें तो प्लस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -7 है, सो विद साइन -7। एंड c की वैल्यू की बात करें तो प्लस c की वैल्यू यहाँ पे -3 है, सो ये -3 हो गया। कोफिशिएंट सारे निकल चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा की। सो निकाल लेते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना, 3/2 एंड बीटा की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, प्लस करने के लिए -1/3 है। दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का प्रोसेस क्या होने वाला है भाई, यहाँ पे क्या लो आप लोग, एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो वैल्यू 3 एंड 2 का कितना आएगा, 6 आएगा। 2 का डिवाइड 6 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। एंड 3 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 9, ठीक है। प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो गया, साइन बन जाएगा माइनस का। 3 का डिवाइड 6 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ठीक है। एंड 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा। आई थिंक ये प्रोसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि 7th क्लास से आप लोग जो है वो ये करते आ रहे हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने वाली प्रोसेस। सो अभी यहाँ पे माइनस करने पर आपके पास 7 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। अभी आप लोगों को निकालना है -b/a। ओके, सो माइनस का b एंड अपॉन में a। सो -b क्या है, b की वैल्यू कितनी है भाई, 7 है, माइनस का उसका माइनस करना है। सो -7 एंड उसका भी माइनस बाहर की तरफ, एंड नेगेटिव डिवाइड में आपके पास a की जो वैल्यू है वो 6 जाएगी। सो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, सो प्लस का 7 ऊपर एंड डिवाइडेड बाई 6 नीचे की तरफ। एंड आप लोग देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, सेम ही आएगी। एंड ये वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है वो इक्वल हो जाएंगी। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b/a के इक्वल हो चुकी है कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया होगा, इजी एकदम, बहुत इजी प्रोसेस है। अभी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू ये देख पा रहे हैं 3/2 है। सो यहाँ पे अपन 3/2 रख देंगे। मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू की बात करें तो -1/3 है, -1/3। प्रोसेस आपको पता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से एंड नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, बट साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 कितना जाएगा आप लोगों के पास, 6 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड देंगे तो अपन वैल्यू कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, ठीक है। एंड ये 1 टाइम 3 का डिवाइड। सो यहाँ पे माइनस का 1/2 आप लोगों के पास रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं c/a की वैल्यू। सो c की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, देखिए यहाँ से निकाल कंपेयर कर लेते हैं अपन। c की वैल्यू कितनी है, -3 है। सो यहाँ पे -3 रख देंगे। एंड डिवाइडेड बाई a की वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू अपने पास कितनी है, 6 है। सो यहाँ पे अपने पास 6 हो जाएगा, ठीक है। वही 3 एंड 6 है, तो 3 का डिवाइड देंगे, 1 टाइम चला जाएगा, इसमें 2 टाइम चला जाएगा, तो वैल्यू 1/2 आ जाएगी माइनस की, जो कि आप लोगों की दोनों सेम है। सो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a हो जाने वाली है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो आप लोगों के पास ये पूरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कंप्लीट, मैंने आप लोगों के सामने कवर किया है इसको, ठीक है। नोटबुक में नोट कर लीजिए, आप लोग करना चाहते हैं तो, बाकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, 4u² + 8u, इसे अपन कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं, अपने पास फोर्थ जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है अपने को 4u² एंड प्लस का 8u। थोड़ा u को ढंग से लिखिए, 4 के जैसा मत बना दीजिए भाई, थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट की टर्म जो है वो नहीं है। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होने वाली। जब तीनों टर्म्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं तभी अपन जो है वो क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अदरवाइज अपन पास 2 ही टर्म होते हैं तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि देख पा रहे हैं दोनों में u कॉमन आ जाएगा एंड 8 एंड 4 में किसका डिवाइड चला जाएगा, 4 का कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। सो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 4 एंड u कॉमन ले लेंगे। सो 4 कॉमन आ चुका बाहर, एंड u² में से मतलब 2 u थे, एक बाहर आ जाएगा एंड एक अंदर रह जाएगा।
प्लस 4 का डिवाइड 8 में 2 टाइम चला जाएगा एंड u आपने कॉमन ले लिया है, सो यहाँ पे आपके पास हो गया, ठीक है। सेकंड फर्स्ट यहाँ पे आपके पास जो है इतना ही काम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सो सबसे पहले 4u को अपन क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। नेक्स्ट अपन क्या कर देंगे, u प्लस 2 को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। सो जो ये आपके पास 4 है मल्टीप्लाई में 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। अब देखिए 0 के डिवाइड में कुछ भी हो, कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, एक 0 को छोड़ के, क्योंकि वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। सो u की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, 0 हो जाएगी, ठीक है। 0/0 नॉट डिफाइन होता है, बट बाकी 0 के डिवाइड में कुछ भी लिखो आप लोग, ठीक है, एक इनफाइनाइट को छोड़ करके आप लोग कुछ भी लिखते हैं तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 0 ही आएगी। नेक्स्ट आप लोग के पास बात कर लेते हैं इससे, तो u इक्वल टू, आपके पास देखो प्लस का 2 इधर किस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी, 0 हो चुकी है, एंड बीटा की वैल्यू यहाँ से अपन डिफाइन कर देंगे माइनस का 2, ये बीटा की वैल्यू है एंड ये आप लोगों की अल्फा की वैल्यू है। दोनों वैल्यूज आप लोगों के पास आ चुकी हैं। अब अपन करने वाले हैं वेरीफाई, ओके ठीक है, वेरीफाई हेडिंग लगा दी अपन ने। एंड वेरिफिकेशन में सबसे पहला काम अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पोलिनोमियल लिखेंगे यूजुअल फॉर्म में। सो पोलिनोमियल अपने पास क्या होता है अपना ax² प्लस bx प्लस, आप लोग चाहें तो यहाँ पे यूँ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a² प्लस bu प्लस c एक ही बात है, इसको आप लोगों को इससे रिलेट करना है। सो a का जो वैल्यू है आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, देखिए x² u², सो यहाँ पे a की जगह क्या है 4 है, सो यहाँ पे 4 एंड कोमा b की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास x है, यहाँ पे u है, सो b की वैल्यू कितनी है प्लस का 8, यहाँ पे प्लस का 8 है, सो इक्वल 8 हो जाएगा प्लस का। एंड c की वैल्यू की बात करें, देखिए लास्ट इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, तो नहीं है तो आपके पास 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी में भी 0 ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ता। सो हमने यहाँ पे +0 रखेंगे। सो यहाँ पे देख रहे हैं सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, कंपेयर करने पर 0 हो जाएगी, देख रहे हैं ना। सो यहाँ पे आप लोगों के पास सी की वैल्यू 0, ओके। सो आपके पास सारे जो है वो कोफिशिएंट्स आ चुके हैं, जीरोज आप लोगों के पास हैं। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो ओके। सो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है, सो माइनस का 2 रख दिया। अब देखिए प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन एंड फिर 2, ठीक है। तो 0 को माइनस करने पर, 0 से माइनस प्लस करने पर कोई विशेष फर्क नहीं आता, जो वैल्यू है वही आ जाएगी, विशेष क्या कोई फर्क नहीं आता, माइनस का 2 जैसा है वैसे का वैसा विद साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं माइनस का b/a की वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस के b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो b की वैल्यू है 8, माइनस का b रखना है तो माइनस के साइन के साथ में रखेंगे, माइनस का 8 एंड डिवाइडेड बाई 8, सॉरी डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 4, सो 4 का डिवाइड 8 में कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा एंड साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। दोनों में आप लोग देख पा रहे हैं वैल्यू माइनस का 2 है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों की वैल्यू सेम मैच करेगी। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपके पास माइनस का b/a आ जाने वाली है। ये लीजिए हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट वेरिफिकेशन का। सेकंड पार्ट यहाँ पे अपन निकालने वाले हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, सो 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है, सो यहाँ पे माइनस का 2, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जलती हुई आग में कुछ भी आएगा जल जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा 0। अभी अपन निकालने वाले हैं c/a की वैल्यू। सो c की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास 0 है एंड डिवाइडेड बाय आपके पास a की जो वैल्यू है वो 4 है। अब देखिए अभी अपन बात कर चुके 0 के डिवाइड में कुछ भी हो वैल्यू कितनी आती है 0 ही आती है। राइट हैंड साइड दोनों की सेम मैच कर गई, लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की सेम हो जाएगी। सो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a के इक्वल, एंड ये अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। ये आप लोगों के सामने है पूरा का पूरा क्वेश्चन, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। पूरा क्वेश्चन अपना जो है वो कंप्लीट हो चुका है ये वाला। नेक्स्ट अपन जो है वो इसके बाद में करने वाले हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन, वो और कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सो अपने पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो अपना क्या है, t² - 15 है। अभी ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने किया था एग्जाम्पल नंबर 3 में, याद हो तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए आप लोगों को सेम प्रोसेस है। एग्जाम्पल नंबर 3 एंड यहाँ पे देख पा रहे हैं x - 3 लिखा हुआ है। फर्क क्या है यहाँ पे, यहाँ आपके पास t² - 15 लिखा हुआ है। पिछले वाले में अपन ने जहाँ 3 लिखा हुआ था तो वहाँ पे √3 का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे क्या आने वाला है √15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 को अपन क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर नोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्योंकि देखिए 3 टर्म नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला ही जो है अपनी आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे। सो t² एंड माइनस √15 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे देखिए a² - b² वाली आइडेंटिटी क्या होता है, a² - b² भाई क्या होता है a + b एंड a - b, ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है यहाँ पर। सो पहले इन दोनों को प्लस करके रख दीजिए एंड नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करके रख दीजिए। सो a की वैल्यू कितनी t एंड b की वैल्यू कितनी √15। सो यहाँ पे t -√15 हो जाएगा एक तो फर्स्ट, एंड सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा t + √15 हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग प्लस वाला पहले लिखते हैं माइनस वाला बाद में लिखते हैं, आंसर सही है,
ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन जो है वो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले t माइनस रूट 15 को क्या रखेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद में t प्लस रूट 15 को क्या रख देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। सो फर्स्ट t के इक्वल में यहाँ पे जो माइनस का 15 आए वो आपका इधर आके किस हो जाएगा, प्लस का रूट 15 हो जाएगा। सो रूट 15 प्लस में आप लोगों की t की वैल्यू, जो कि आपकी अल्फा की वैल्यू रूट 15 आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बीटा की वैल्यू की बात करो, टी की वैल्यू आपके पास देखिए प्लस का रूट 15 है, इधर आके माइनस का रूट 15, सो माइनस का रूट 15 एंड यहाँ से बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास माइनस का रूट 15 आ जाएगी। अल्फा एंड बीटा दोनों आप लोगों के पास कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट अपन काम करने वाले हैं वेरिफिकेशन वाला, ठीक है। सो वेरीफाई हेडिंग लगा देते हैं। सबसे पहला काम पोलिनोमियल लिखो भाई, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स एंड प्लस सी। कोफिशिएंट्स को रिलेट करो, देखो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, रिलेट कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। सो ए की वैल्यू 1, सो ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू की बात करें, देखिए बीच एक्स वाली मतलब टी वाली टर्म की तरह, टी स्क्वायर है टी एंड बाद में लास्ट में कोफिशिएंट आना चाहिए था, कांस्टेंट आना चाहिए था, टी वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वो टर्म क्या होगी, 0 होगी। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t एंड माइनस 15। अब इससे रिलेट करेंगे बहुत अच्छे से, आप लोगों के पास आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। टर्म नहीं है तो वहां पर मतलब कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, उसी की वजह से 0 से मल्टीप्लाई होकर वो वैल्यू 0 बनी होगी, तो इसीलिए इसने लिखा नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, 0 है भाई, ठीक है। एंड c की वैल्यू की बात करें तो माइनस का 15, ये हो चुका कंप्लीट, ठीक है। अभी आपको क्या करना है भाई, यहाँ से आप लोगों के पास कोएफिशिएंट्स आ चुके हैं, 0 आपके पास दोनों हैं। सो काम करो वेरीफाई वाला, सो अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू रूट 15 एंड प्लस बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास माइनस का रूट 15 हो जाएगा। प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस एंड रूट 15 आपका एज इट इज, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस 15 में से रूट 15 ही माइनस होगा तो वैल्यू 0 आएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। माइनस का बी अपॉन ए निकालना है, माइनस का बी अपॉन ए निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के बाद में। सो माइनस क्या, बी वैल्यू क्या है, 0 है, उसको माइनस के साथ में रखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। भिखारी आदमी है, कुछ दोगे तो खाके जो है वो वापस मांगना शुरू कर देगा, ठीक है, और अगर नहीं दिया तो मांग रहा ही है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 0 है, ठीक है, मतलब फक्कड़ आदमी एक तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 है। 0 के साथ में आप कोई भी साइन रखें, नेगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल जो है वो नंबर होता है, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय आप लोग कितना रख देंगे, ए की वैल्यू 1 रख देंगे। सो आपके पास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये 0.1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड दोनों की जो है वो मैच कर रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का बी अपॉन ए जो है वो यहाँ से आ जाने वाली है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अभी अपन यहाँ से करने वाले हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट 15 है, यहाँ रख देते हैं, एंड बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है भाई, ये रही माइनस की रूट 15। सो मल्टीप्लाई में माइनस का रूट 15। अब देखिए 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करने तो रूट 15 का स्क्वायर, एंड रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 होता है, एंड माइनस का साइन साथ में, सो माइनस का 15 आ गया। नेक्स्ट अपन निकालने वाले हैं सी अपॉन ए की वैल्यू। सो सी की वैल्यू क्या है, ठीक है, सी अपॉन ए की वैल्यू निकालें। सी की वैल्यू क्या, देखिए सी की वैल्यू आपके पास रही माइनस का रूट 15, माइनस का 15 एंड डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू की बात करें वो 1 है, 1 का डिवाइड देने पर क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सो माइनस का रूट सॉरी माइनस का 15 यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड दोनों की मैच कर रही है, सो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंप्लीट किया अपन ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। एंड समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अपने अकॉर्डिंग जो है वो करके ट्राई कीजिए। लास्ट एक इसमें एक 6th क्वेश्चन जो है वो हमारा बचा हुआ है, जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन ही तो है, कीजिए तो करके ट्राई कीजिए। 5 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के। ये वाला क्वेश्चन तो सेम इसी की तरह से तो है, या इसकी तरीके से मान लो, इसकी तरीके से मान लो, इजी है, आपको खुद करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एंड करके जो है वो लिख के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा तो फिर सोचते हैं। अभी थोड़ा सा वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई है 2.2 में। सो अपन जो है वो करने वाले हैं नेक्स्ट अपना जो है वो सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है वो कवर कर लेंगे। वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी थोड़ा जो है वो कवर करना बड़ा हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो अपना सेकंड क्वेश्चन है इसका 2.2 का, वो अपन बाद में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।